हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन का चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेट 1। आज हम यहाँ सेट 1 के 40 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और अगले के सेट्स में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द माइटोटिक स्पिंडल इज कंपोज्ड ऑफ डैश। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी क्रोमैटिड्स, ऑप्शन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर ऑप्शन डी क्रोमैटिन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस आर डैश। ऑप्शन ए one nucleus containing twice as much DNA as the parent nucleus. Option B, two genetically identical cells. Option C, four nuclei containing half as much DNA as the parent nucleus. Option D, two genetically identical nuclei. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3, centrosomes are dash. Option A, constricted regions of phase chromosomes. Option B, regions where microtubules polymerize. Option C, the central region of the same cell. Option D, part of cilia. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, regions where microtubules polymerize. Question number 4, when dividing cells are examined under a light microscope, chromosomes first become visible during dash. Option A, interphase. Option B, the S shape. Option C, प्रोफेज या फिर ऑप्शन डी G1 फेज। इस यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि द एस फेज का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चर दैट लाइन अप द क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज आर कॉल्ड। ऑप्शन ए एस्टर्स, ऑप्शन बी पोलर एंड काइनेटोकॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम्स या फिर ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोलर एंड काइनेटोकॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स। Question number 6, DNA replications occur dash. Option A, during both mitosis and meiosis. Option B, only during mitosis. Option C, only during meiosis या फिर ऑप्शन D during S phase। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन D during S phase, जिसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेच्योर नर्व सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन. दिस सेल्स आर प्रोबेबली इन डैश. ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी द S शेप, ऑप्शन सी S फेज या फिर ऑप्शन सी G2 फेज या फिर ऑप्शन डी माइटोसिस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए G1 फेज। क्वेश्चन नंबर 8, द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द सेंट्रोसोम रीजन ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कॉल्ड द डैश. ऑप्शन ए काइनेटोकॉर, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन सी इक्वेटोरियल प्लेट या फिर ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काइनेटोकॉर। क्वेश्चन नंबर 9, in plant cell cytokinesis is accomplished by the formation of dash of A या फिर N dash. ऑप्शन ए a membrane furrow, ऑप्शन बी इक्वेटोरियल प्लेट, ऑप्शन सी सेल प्लेट या फिर ऑप्शन डी स्पिंडल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 10, generally diverse offspring results from ऑप्शन ए माइटोसिस, ऑप्शन बी क्लोनिंग, ऑप्शन सी साइटोकाइनेसिस या फिर ऑप्शन डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इवोल्यूशन से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी वेरिएशन आती है और वेरिएशन आती है तभी इवोल्यूशन होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही डाइवर्सिफिकेशन होता है। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब से कि एक इंसान का दूसरे इंसान से अलग दिखना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ही हम वेरिएशन का लाकर हम इवोल्यूशन कर पाते हैं। इसलिए सेक्सुअली डाइवर्सिफिकेशन जब भी होता है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है, जहाँ एक मेल और एक फीमेल मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मियोसिस कैन अकर्स डैश. ऑप्शन ए इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी ओनली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, ऑप्शन सी ओनली इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर ऑप्शन डी ओनली इन हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओनली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, यानी कि जब 2n होगा ऑर्गेनिज्म तभी ही मियोसिस होगा। Question number 12, the diagnosis of Down syndrome is made by examining the individual is dash. Option A spores, option B karyotype, option C chromatin या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी karyotype। Question number 13, during meiosis the sister chromatids separate during dash. Option A anaphase 2, option B anaphase 1, option C the S phase या फिर ऑप्शन डी synapses।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनाफेज 2। Question number 14. The exchange of genetic material between chromatids and homologous chromosomes occur during dash. Option A interphase, option B mitosis and meiosis, option C prophase 1 या फिर option D anaphase, और इसका right answer है option C prophase 1। Question number 15. At the end of the first meiotic division, each chromosome consists of dash. Option A homologous chromosome pair, option B 4 copies of each DNA molecule, option C two chromatids या फिर option D a pair of polar microtubules, और इसका right answer है option C 2 chromatids। Question number 16. Chromatin condenses to form discrete visible chromosomes. Option A in G1 phase, option B during S phase, option C during telophase या फिर option D during prophase, और इसका right answer है option D during prophase। Question number 17. A triploid nucleus cannot undergo meiosis because option A the DNA cannot replicate, option B the sister chromatids cannot separate, option C not all chromosomes can form homologous pair या फिर option D cytokinesis cannot occur, और इसका right answer है option C not all chromosomes can form homologous pair। Question number 18. Chromosomes decondenses into diffuse chromatin. Option A at the end of telophase, option B at the beginning of prophase, option C at the end of interphase या फिर option D at the end of metaphase, और इसका right answer है option A at the end of telophase। Question number 19. The number of chromosomes is reduced to half during option A anaphase of mitosis and meiosis, option B meiosis 2, option C meiosis 1 या फिर option D fertilization, और इसका right answer है option C meiosis 1। Question number 20. Which of the following phase of the cell cycle is not a part of interphase? Option A M, option B S, option C G1 and option D is G2, और आपको इसका आंसर है ऑप्शन A M फेज, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए एस फेज के साथ साथ एम फेज का फुल फॉर्म क्या होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको इसका आंसर विद डिटेल्स दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. अ सेल दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव विल रिमेन इन ऑप्शन ए एस फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज या फिर ऑप्शन डी एम फेज, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी G1 फेज। Question number 22. The milestone that defines telophase is when the chromosomes option A separate, option B come together, option C at the opposite poles या फिर option D line up, और इसका right answer है option C are at the opposite poles। Question number 23. Meiosis takes place in option A conidia, option B gamule, option C megaspore या फिर option D myocytes, और इसका right answer है option D myocytes। म्योसाइट्स हर वो सेल का नाम है जिसमें म्योसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल? ऑप्शन ए एम फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज या फिर ऑप्शन डी इंटरफेज, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 25. Which phase correspond to the interval between the mitosis and initiation of DNA replication? Option A is S1 phase, option B M1 M phase, option C G1 phase या फिर option D G2 phase, और इसका right answer है option C G1 phase। Question number 26. What happened in S phase? Option A DNA replication, option B in animal cell replication of centriole, option C both A and B, option D separation of replicated DNA, इसका right answer है option D DNA replication and in option B in animal cell replication of centriole। अच्छा, अभी option B ऐसा ही क्यों लिखा है कि animal cell में replication of DNA? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। जान दीजिए, मैं ही बता देती हूँ आपको। सेंट्रियोल क्योंकि सिर्फ एनिमल सेल में होता है, इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एनिमल सेल में रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27. विच इज अदरवाइज कॉल्ड क्वेशेंट स्टेज? ऑप्शन ए G0, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी G1 फेज या फिर ऑप्शन डी S फेज, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए G0 फेज। क्वेश्चन नंबर 28. सेल इन G0 स्टेज आर ऑप्शन ए आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, ऑप्शन बी आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ऑप्शन सी रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर proliferate in normal conditions,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन नॉर्मल कंडीशंस। Question number 29. Mitosis is seen in dash. Option A apical meristem, option B lateral meristem, option C intercalary meristem या फिर option D all meristematic cells, और इसका right answer है option D all meristematic cells. Question number 30. As mitosis begins, a condensed chromosome appear to consist of two. Option A centromere, option B centriole, option C centrosome या फिर option D chromatids, और इसका right answer है option D chromatids. Question number 31. The cell double in size during which phase of the cell cycle? Option A interphase, option B metaphase, option C anaphase या फिर option D telophase, और इसका right answer है option A interphase. Question number 32. Normal cellular activities such as protein synthesis occur primarily during dash. Option A prophase, option B metaphase, option C anaphase या फिर option D interphase, और इसका right answer है option D interphase. Question number 33. Crossing is an enzyme mediated process. The enzyme is dash. Option A DNA ligase, option B recombinase, option C RNase या फिर option D DNase, और इसका right answer है option B recombinase. और question number 34. Diplotin can live for months or year in dash. Option A oocyte of all vertebrates, option B oocytes of invertebrates, ऑप्शन सी oocytes of some vertebrates या फिर ऑप्शन डी spermatocyte of all vertebrates, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी oocytes of some vertebrates. उसमें हम मैमल्स भी आते हैं. मैमल्स के oocytes भी डिप्लोटिन स्टेज पर, जब हम एम्ब्रियो या फीटस होते हैं तभी हमारे oocytes डिप्लोटिन स्टेज पर रुक जाते हैं, और वो जब हम मेच्योर हो जाते हैं, जब हम हमारे मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं, तब वो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक oocyte पूरी मियोसिस कंप्लीट करके ओवम बनकर हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में निकल जाता है, और जब हम कंसीव करते हैं तब वही oocyte स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके फीटस बनाता है. इसके बारे में डिटेल्स में आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी. ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जो क्लास 12 का चैप्टर है. अभी के लिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. Cell cycle is the characters of option A only bacteria, option B only plants and animals, option C only protista, option D all organisms, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ही रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी ही वो आगे बढ़ते हैं, और सेल साइकिल यानी कि रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 36. विच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोफेज 1? ऑप्शन ए साइनेसिस, ऑप्शन बी साइनेप्सिस, ऑप्शन सी सेग्रीगेशन या फिर ऑप्शन डी टर्मिनलाइजेशन, और उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेग्रीगेशन. क्वेश्चन नंबर 37. ह्यूमन सेल इन कल्चर शो अ सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली. ऑप्शन ए 42 आवर, ऑप्शन बी 24 आवर, ऑप्शन सी 24 मिनट्स या फिर ऑप्शन डी 24 सेकेंड्स, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 आवर. हमारी ह्यूमन सेल्स मोस्टली हमारे जो भी ह्यूमन सेल्स है वो 24 आवर में रेप्लिकेट करते हैं, और जो डेड सेल हो जाते हैं वो हमारी बॉडी से शेड कर जाते हैं, लेकिन हमारे सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते. क्वेश्चन नंबर 38. ईस्ट सेल्स डिवाइडेड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी. ऑप्शन ए 90 मिनट्स, ऑप्शन बी 9 मिनट्स, ऑप्शन सी 24 आवर या फिर ऑप्शन डी 24 डेज, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 90 मिनट्स. जो ईस्ट का सेल है, जो एक फंगी है, यूनिसेल्युलर फंगी, उसका सेल हर 90 मिनट में एक बार डिवाइड करता है, यानी 1.5 घंटे में एक सेल से दूसरा ईस्ट का सेल बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 39. विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल? ऑप्शन ए G2, ऑप्शन बी M, ऑप्शन ए G1 M G1 S, ऑप्शन बी S G2 M G1, ऑप्शन सी G1 S G2 M या फिर ऑप्शन डी M G1 S G2. यहाँ मैं आपको G1 और G2 का फुल फॉर्म बता देती हूँ. G1 का फुल फॉर्म होता है गैप फेज 1 और G2 का फुल फॉर्म होता है गैप फेज 2. बाकी S और M फेज का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगी. क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. विच वन इज द लॉन्गेस्ट फेज? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी इंटरफेज या फिर ऑप्शन डी प्रोफेज, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरफेज. ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. 95% ऑफ द सेल साइकिल कौन सा फेज होता है? वो होता है इंटरफेज. उसका आंसर भी यही था. सो गाइज, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. आप पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और NCERT एक बार रीड करके आइए और मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए. आप नीट में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे.
और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, जिसमें आपको सारे नीट रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल वहाँ मिल जाएंगे. सो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़. थैंक यू.